Attention, look on the board, come in the class by mind. And come on the board also. दिल दिमाग से क्लास में आइए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है इसका डेफिनेशन। विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही स्विच ऑफ होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। करंट पास करेंगे मैग्नेट बनेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ हो जाएगा। ऐसा मैग्नेट जो बनता है किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने कहीं देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाँ, ये जो फैन है, स्विच ऑन करने पे जैसे ही करंट पास होता है इसमें सॉफ्ट आयरन्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। फोर्स क्या? यहाँ पे टर्क कहिए, ट्रक लगता है। ये गोल गोल घूम रहा है ना, यहाँ पे ट्रक लगता है, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं। और जैसे ही स्विच ऑफ किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, ट्रक लगना खत्म, और फैन आपका रुक जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से ही पता, आप कभी नहीं भूल सकते हैं, ध्यान दीजिए नाम पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट है मैग्नेट which is produced due to electric current. A magnet which is produced due to electric current is known as electromagnet. अब देखिए पंखा, देखिए अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम होता है, और पंखा देखिए धीरे चलने लगता है, मतलब वहाँ पे वीक फील्ड बना। मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कम है, वहाँ पे करंट कम, पोल स्ट्रेंथ कम। करंट बढ़ाएंगे पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट को बढ़ाएंगे पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। करंट को घटाएंगे तो जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। मतलब पोल स्ट्रेंथ को भी घटा बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा गुण है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इसके पोल स्ट्रेंथ को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। करंट बढ़ाएंगे पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट घटाएंगे पोल स्ट्रेंथ घटेगा। इन सब के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर है, अगला चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। एक यूनिट लिखाया गया था जिसमें एक ही चैप्टर है, वो है मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वहाँ पे फिर हम लोग स्टडी करेंगे इस सब के बारे में। तो अभी इसका पहले डिफिनीशन क्या हो गया? एक ऐसा मैग्नेट जो बनता ही है करंट के कारण। जब तक करंट होगा तभी तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। करंट ऑफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, करंट ऑन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसी का नाम विद्युत चुंबक होगा। इसका हम पोल स्ट्रेंथ, पोल सब बदल सकते हैं। करंट बदल देंगे पोल स्ट्रेंथ बदल जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो पोल भी बदल दे सकता है, नॉर्थ साउथ में और साउथ नॉर्थ में हो सकता है, कैन बी चेंज्ड। इसका पोल स्ट्रेंथ और पोल दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों डिफिनीशन पहले लिखते हैं। ए मैग्नेट which is produced, उत्पन्न होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। Electric current is called electromagnet. Electromagnet. The pole strength
and poles of electromagnet can be changed, चेंज किया जा सकता है by changing current and its direction, करंट के मान को बदलकर और उसकी दिशा को बदलकर हम लोग पोल स्ट्रेंथ के मान को और पोल को भी बदल सकते हैं by changing current, value of current and direction and its direction. जैसे ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ये साउथ पोल बना, अगर आप इस डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, करंट आपका अब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया आपने तो उल्टा होगा। अब ये नॉर्थ किस में बदल जाएगा? साउथ में, और साउथ किस में बदल जाएगा? नॉर्थ में। तो दोस्तों डायरेक्शन भी, करंट का डायरेक्शन बदलने से पोल भी बदल सकते हैं और स्ट्रेंथ तो बदल ही सकते हैं। करंट जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। ये किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा जो भी बनता है वो सॉफ्ट आयरन का। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है बना होना। बना होना किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्यों बना होता है? रीजन कल लिखाए थे क्या? इसका रिटेंटिविटी हाई होता है और कॉन्सिविटी लो होता है। बिकॉज लाइन लिख ही देता हूँ फिर से, इट्स है ना, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी एंड कॉन्सिविटी बोथ हाई। नो, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी इज हाई, magnetic retentivity is high, but magnetic coercivity is less, is very less कहिए, बहुत कम होता है, इसलिए तुरंत वो मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाता है। मैग्नेटिक रिटेंटिविटी हाई होने से तुरंत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। अब कॉर्सिविटी लो होने से जैसे ही करंट ऑफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ हो जाता है। अब इसका ठीक उल्टा जो मैग्नेट होगा, क्या होगा दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट किसको कहेंगे? जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट हो। ए मैग्नेट which magnetic property is fixed, चेंज नहीं कर सकते हैं, is called permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट, इसका सब कुछ फिक्स होता है। इट्स पोल स्ट्रेंथ and poles are fixed, never be changed। कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो पोल स्ट्रेंथ को, पोल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये किसका बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टील। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक रिटेंटिविटी and magnetic coercivity both high, दोनों हाई होता है। किसका? ऑफ स्टील। इसमें मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप से इसको आप दिखा भी दीजिए। इधर क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पर बी और एच, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आयरन के लिए जो बनाया जाएगा वो काफी पतला लूप होगा। काफी क्या होगा? पतला लूप।
ये हो गया फॉर सॉफ्ट आयरन। स्टील के लिए ये मोटा बनेगा, रिटेंटिविटी लगभग बराबर ही होता है, कॉर्सिविटी काफ़ी हाई होता है, कॉर्सिविटी काफ़ी हाई होता है। आप देख सकते हैं इसका कॉर्सिविटी यहाँ तक है, ये स्टील के लिए हो गया फॉर स्टील, और सॉफ्ट आयरन का इतना ही है, तो कॉर्सिविटी इसका कम है और इसका कॉर्सिविटी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए एक बार मैग्नेटिक गुण गेन कर लेता है तो फिर जल्दी ख़त्म नहीं होता है, मैग्नेटिक गुण उसका बना रहता है। और सॉफ्ट आयरन में क्या होगा कि जैसे ही स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ, यहाँ से पता नहीं चला कौन किसका है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ फॉर सॉफ्ट आयरन। और ये मोटा वाला किसके लिए है, स्टील के लिए। स्टील में एक बार मैग्नेट बन गया तो बन गया, और सॉफ्ट आयरन में क्या है कि जैसे इस करंट ऑफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, करंट ऑन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन। जल्दी करो, एक बोर्ड ऑन है। Yes, yes, yes.